धान गया, धर्म गया और गया सम्मान। समय ने ऐसा खेल खेला जहां किस्मत और भाग भी हुआ बेईमान। कहते हैं दर्द तो दुनिया देते हैं, लेकिन उसका मजा जो होते हैं ना, अपने ही उठाते हैं। और मकर राशि वाले के जीवन में जब कुछ ऐसी विपत्तियों का आगमन होता है ना, तो मकर राशि वालों के जीवन से हर एक वो सुख सुविधा साधन, हर एक वो मन पसंदीदा चीज जो कभी अपने मेहनत के दम पर, अपने संघर्ष के दम पर प्राप्त किए होते हैं, जो अपना साम्राज्य खड़ा किए होते हैं ना, उससे वंचित होना पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके भाग्य के घर के स्वामी ही आपके यदि शत्रु बन जाए, और यदि आपके घर के कोई सदस्य आपके शत्रु बन जाए, तो आपके जीवन में कैसा कैसा प्रलय आ सकता है, कहाँ कहाँ पर आप लोगों को ठोकर खानी पड़ सकती है, कहाँ कहाँ पर अपमानित होना पड़ सकता है। और मकर राशि वालों के लिए हम इस तरह की आज बात कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भूमि, मकान, जमीन, यथा जायदाद, वाहन प्राप्त करना आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। अनेकों ऐसे सुख सुविधा साधन आप लोग प्राप्त करते हैं, अनेकों क्षेत्र में तरक्की, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। लेकिन जब भाग्य के घर के स्वामी ही यदि शत्रु बन जाए, और शत्रु घर के स्वामी ही यदि बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, संतान छीन करके समस्याओं में डाल दे, तो वहाँ मकर राशि वालों के लिए सोचना और समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। प्रिय मकर राशि के दर्शक, आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे आपके कुंडली के वो 4 घर, जिस 4 घर से धन गया, दौलत गया, मान गया, सम्मान गया, भूमि, मकान, जमीन, यथा जायदाद से वंचित होना पड़ा। जीवन में अनेकों ऐसी गंभीर समस्या जिसका सामना आप लोग करते हुए आ रहे थे। लेकिन ये तो सत्य है कि 2026 आप लोगों के लिए यादगार साल बन जाएंगे। चाहे आप भूमि लेने की सोच रहे हैं, वाहन लेने की सोच रहे हैं, घर बनाने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी बनाने की सोच रहे हैं, बिजनेस व्यापार के बारे में सोच रहे हैं, या शिक्षा संतान के बारे में सोच रहे हैं, तो ये 2026 का साल आप लोगों को निराश नहीं करने वाला है। क्योंकि आप लोग अपने जीवन में उस दौर से गुजरे हैं जिस दौर में आप लोगों ने खुद को निखारा है, खुद को तराशा है। और कहते हैं जो व्यक्ति खुद को निखार लेते हैं, खुद को तराश लेते हैं ना, वो व्यक्ति अपने जीवन में अनेकों सुख सुविधा साधन के साथ कामयाबी और तरक्की प्राप्त करते हैं। क्योंकि आपके द्वितीय घर के स्वामी यानी स्वयं शनि महाराज होते हैं, और लगन घर के स्वामी भी शनि महाराज होते हैं। धन दौलत तो आप लोग प्राप्त करते हैं, लेकिन अत्यधिक संघर्ष, मेहनत, प्रयास करने के बाद। लेकिन यहाँ पर भूमि, मकान, जमीन, यथा जायदाद, वाहन की बात आज हम कर रहे हैं। और इस घर के स्वामी कौन होते हैं, इसके साथ 2 घर और बताएंगे, उस घर के स्वामी भी हम बताएंगे आप लोगों को। क्योंकि यही वो ग्रह हैं जो आपके हर एक सपने सच करने वाले हैं, हर एक क्षेत्र में आप लोगों को रास्ता देने वाले हैं, और हर एक क्षेत्र में आप लोगों को एक कामयाब और प्रतिष्ठित व्यक्ति और इंसान बनाने वाले हैं। क्योंकि आप लोग अपने जीवन में हार मानने वाले व्यक्ति नहीं होते। लेकिन अक्सर देखा गया है कि किस्मत उस मोड़ पर जाकर के ठोकर मारती है मकर राशि वालों को, जिस मोड़ पर हजारों जिम्मेदारियां कंधों पर होती है। और जब उस समय ठोकर किस्मत मारती है ना, तब वहाँ मकर राशि वालों के लिए भी सोचना और समझना मुश्किल हो जाता है कि आगे का सफ़र, आगे का रास्ता हम कैसे तय करेंगे, आगे हम कैसे बढ़ेंगे। लेकिन अब आप लोग आगे भी बढ़ेंगे, सफलता भी प्राप्त करेंगे और कामयाबी भी प्राप्त करेंगे। क्योंकि यहाँ पर द्वितीय घर के स्वामी शनि महाराज जो कि आपके साहस, पराक्रम, हिम्मत के घर पर चल रहे हैं। लेकिन आपके चौथे घर, छठा घर और आपके भाग्य के घर के स्वामी, क्यों भाग्य के घर के स्वामी बार बार आप लोगों को धोखा देते हैं? क्यों अहम वक्त पर, अहम समय पर जीवन पर प्रतिबंध लगा देते हैं? क्यों छठे घर के स्वामी बार बार धोखा देते हैं? क्यों जीवन में बिजनेस, व्यापार भी छीन लेते हैं? शिक्षा, संतान से वंचित करना पड़ता है, भूमि, मकान, जमीन, यथा जायदाद से वंचित करना पड़ता है, होना पड़ता है। लेकिन इस साल में कई ऐसे ग्रह जो आपके शत्रु उत्पन्न करते हैं, वही ग्रह आपके सहयोगी बनेंगे। और पहले हम बात करेंगे आपके चौथे घर का। तो चौथा घर वो घर होता है जो भूमि, मकान, जमीन, यथा जायदाद, वाहन के घर माने जाते हैं, माता का और भाई का घर भी घर माना जाता है। और चौथे घर के स्वामी कोई और नहीं यानी मंगल महाराज होते हैं। और मंगल महाराज वो ग्रह हैं जो साहस, पराक्रम, हिम्मत के कारण आप लोग अपने जीवन में अनेकों सुख सुविधा साधन, लग्जरी लाइफ जीते हैं। लेकिन मंगल महाराज के कारण ही आप लोगों के जीवन से भूमि, मकान, जमीन, यथा जायदाद, वाहन से वंचित होना पड़ता है, मिलने वाली सफलता, मिलने वाली कामयाबी से वंचित होना पड़ता है। लेकिन मंगल महाराज का प्रभाव आपके जीवन में खासकर 2026 में उच्च स्तर पर रहने वाला है। क्योंकि भगवान सूर्य के परम मित्र होते हैं मंगल महाराज और देवस्पति महाराज।
और वहीं आपके छठे घर के स्वामी कोई और नहीं, ब्रह्मांड का सबसे छोटा और नटखट ग्रह बुध महाराज होते हैं। और जितने आप लोगों के पास बिजनेस पार कैरियर नौकरी होती है ना, उतने ही आप लोगों के शत्रु भी उत्पन्न हो जाते हैं। और जब शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं ना, तब यही बुध महाराज जो कि आपके 9th हाउस के नवा घर के भाग्य के घर के स्वामी होते हैं, जो आपके भाग्य के दरवाजा बंद कर देते हैं। उस समय आप लोगों को शत्रु का सामना करना पड़ता है। और एक तरफ मंगल महाराज जो आप लोगों से साहस पराक्रम हिम्मत छीन करके आक्रोश अहंकार उत्पन्न कर देते हैं, जिसके कारण कई ऐसी गंभीर समस्या जिसका सामना आप लोग करते हैं। लेकिन अब वो दौर जो था, वो दौर अब समाप्त हो चुका है। लेकिन अब आपके जीवन में वो दौर शुरू होने जा रहा है जहाँ बुध महाराज के कारण ही आप लोग शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे, बिजनेस पार में अपार सफलता तरक्की देखने को मिलेगी। वहीं आपके भाग्य के घर के स्वामी जो बुध महाराज के कारण ही अब आपका भाग्य का उदय होगा, क्योंकि बुध बिजनेस व्यापार कैरियर शिक्षा संतान बुद्धि वाणी कला शिक्षा के कारक माने जाते हैं और आपके भाग्य के घर के स्वामी होते हैं। और वहीं मंगल महाराज जो कि 2026 में मंत्री का किरदार निभा रहे हैं। तो यहाँ जो भी आपके सपने थे, धन दौलत भूमि मकान जमीन जथा जायदाद के लिए जो आप चिंता में डूबे रहते थे कि हमारा सपना सच होगा कि नहीं होगा, क्या हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे, तो यहाँ आप लोगों के हर एक को सपना सच होने वाले। लेकिन मंगल महाराज आपके चौथे घर के स्वामी होते हैं और मंगल अहंकार आक्रोश के भी कारक माने जाते हैं। और भगवान सूर्य का साल है 2026 का साल। तो इस समय और इस साल में आप लोगों को 3 चीज़ों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, अहंकार आक्रोश क्रोध, क्योंकि 2026 का साल आप लोगों का साल है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि भगवान सूर्य चल रहे हैं राजा के किरदार में, साथ ही देव बृहस्पति महाराज भी राजा के किरदार में चल रहे हैं, वहीं मंगल महाराज भी मंत्री के किरदार में चल रहे हैं। लेकिन शनि महाराज आपके तीसरे घर पर और शनि महाराज के सहयोगी परम मित्र यानी आपके द्वितीय घर पर विराजमान है, जिसके कारण रोग ऋण शत्रु में परेशानियों का सामना तो जरूर करना पड़ रहा था, लेकिन अब आप लोगों को रोग ऋण शत्रु इन तीनों चीज़ों से छुटकारा मिलने जा रहा है। क्योंकि ये वो 3 चीज़ होते हैं जो व्यक्ति को न तो आगे बढ़ने देती है, न सफलता प्राप्त करने देती, न धनवान बनने देती है। लेकिन सबसे अहम भूमिका मंगल और बुध निभाने वाले हैं। लेकिन मंगल और बुध दोनों शत्रु ग्रह भी माने जाते हैं। यहाँ समय समय पर कुछ समस्याओं का सामना करना पड़े, तो आप लोगों को विचलित और भयभीत होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वो ग्रह होते हैं जो हमें शत्रु पर विजय प्राप्त करना सिखाते हैं, भाग्य के दरवाजे हमारे खोल देते हैं, साथ ही भूमि मकान जमीन जथा जायदाद के जो हमारे सपने होते हैं उससे भी पूरा कर देते हैं। क्योंकि मंगल महाराज भूमि पुत्र कहलाते हैं और मंगल महाराज एक अग्नि तत्व भी है, जिसके कारण आप लोग के जीवन में अपार सफलता कामयाबी तरक्की देखने को तो मिलती है। लेकिन अहम वक्त पर आप लोगों के जीवन में एक वक्त ऐसा आता है जहां मान सम्मान धन दौलत प्रतिष्ठा सब गंवाना पड़ता है। लेकिन अब आप लोग धन दौलत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, और ऐसा मकर राशि वालों के लिए कहना बिल्कुल गलत